हेलो बच्चों, निमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो सीएचएसएल की प्रिपरेशन सीरीज में जो लेक्चर्स हैं उसमें ये अगला लेक्चर रहा टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन इसका आता ही आता है एग्जाम में और वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है सही से, अच्छे से, टॉपिक क्लियर करने के लिए और रैंक पे लाने के लिए। तो इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं होता बच्चा, इसमें थ्योरी कुछ खास नहीं होती। थ्योरी क्या होती है इसमें? स्पीड इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको बदल उल्टा पुल्टा कर करके क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो गति है वो बराबर होगी दूरी और समय, है ना? जो गति होगी उसका मान कैसे आएगा? जो टोटल दूरी तय करनी होगी उसको समय से डिवाइड। अब यूनिट्स वगैरह आप जानते होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, है ना? ये सब जानते होंगे। उसके बेसिस पे जो कुछ सिंपल क्वेश्चन है पहले उसको निपटाया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कुछ क्वेश्चन के लिए एकदम फिक्स टेम्पलेट्स है, ट्रिक्स हैं। आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम आएगा ना, फटाफट अप्लाई करके आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन है उस सीरीज में कि इसका एक प्रॉपर टेम्पलेट बना हुआ है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला चिपका भी आप काम कर सकते हो। तो एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर वापस लौट जाता है। पूरी यात्रा करने में जो समय लगे, अगर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जो एक तरफ की दूरी है, एक तरफ की दूरी, उसका फॉर्मूला, दोनों तरफ की दूरी नहीं, जो एक तरफ की दूरी है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जो समय है, कितना समय है? 7/3, है ना? समय को मल्टीप्लाई करो दोनों स्पीड से, समय को मल्टीप्लाई करो दोनों स्पीड से और इसको डिवाइड करो दोनों स्पीड के सम से। ये जो आंसर आएगा ये पूरा आंसर नहीं होगा, ये डी आएगा। डी मतलब एक तरफ का, एक तरफ की दूरी। आपको दोनों तरफ की दूरी चाहिए और जितना गया उतना वापस आया, तो डबल करना मत भूलना लास्ट में। पहले इसको निकाल ले। ये कितना होगा? देखो, 3 से कटेगा 4, 4 3 12, 7 से कटेगा 21 3, ठीक है? तो इससे अगर कैंसिल करेंगे तो 7/3 12 किलोमीटर से आता है, 9 किलोमीटर से वापस आता है 4 4 9 से 36। इसे कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, चलो इसको कैंसिल कर दो, 3 तो 36 आ गया। तो 36 बराबर, और ये नीचे 21 है ना? नीचे 7 ये 21 हो, 7 ऊपर 21 नीचे, नीचे 3 हो जाएगा, 36/3 12 हो जाएगा। तो डी 12 है, लेकिन आपका आंसर 12 नहीं है। आपका आंसर 12 नहीं है क्योंकि आपको जो आंसर पूछा गया है वो कुल दूरी के बारे में पूछा गया है। तो जितना गया उतना ही वापस आ गया। तो 12 गया, 12 वापस आ गया, तो जो आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा? सारी बात सीखने का, ये वाली गलती मत कर देना। अब बोलोगे सर ये वाला टैबलेट तो बड़ा स्पेशल है, मतलब थोड़ा सिचुएशन चेंज होगी तो क्या होगा? तरीके से भी बता दो, क्योंकि चीजें बदल जाएंगी तो आप ये चीजें यूज नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर एकदम ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें जाने की स्पीड, आने की स्पीड दी हुई है और कितना समय टोटल में खर्च हो रहा है ये दिया हुआ है, तो मैं एक तरफ की जो दूरी है ना वो इस फॉर्मूले से पता चल जाती है। क्या होता है? टाइम मल्टीप्लाई करते हो दोनों गतियों से, दोनों स्पीड से, और डिवाइड कर देते हो दोनों गतियों की योग से, दोनों स्पीड्स के सम से। तरीके से समझना है तो देखो, मान लो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो d/12 जाने में समय लगा और डी डिस्टेंस ही वापस आएगा। स्पीड लौटने में 9 है तो d/9 लौटने में टाइम लगेगा। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ सर? यार फॉर्मूला क्या बच्चे आपको पता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम को उधर ले जाओगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा ना। फॉर्मूला पता है ना आपको? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम को भी अगर फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड से आप पता कर सकते हो। टाइम को भी पता करना पड़ेगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड से पता कर सकते हो। तो ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों मिलाकर जो समय मेरे बेटा जी वो है 2 होल 1/3, मतलब 7/3, है ना? दोनों मिलाकर जो है वो है 7/3। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, डी कॉमन लोगे, 1/12 प्लस 1/9 बराबर 7/3, राइट? तो डी ये हो जाएगा 9 12 21, तो 7/3, 12 और 9 ऊपर चले जाएंगे और नीचे 12 प्लस 9 आ जाएगा। अब देखो यही ट्रिक्स होती है जो हमने सीखा। तो मैंने आपको, जो हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे चैनल का, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि हम अलग कैसे होंगे। हमने ट्रिक्स के बारे में आपको डिटेल भी बताएंगे, ट्रिक्स कहाँ से बनी है, ताकि आप अपनी नई खुद ट्रिक्स बना सको। हर एक ट्रिक याद करना भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ना आपके लिए।
एकदम सेम सेम हो गया, एकदम सेम टू सेम। जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया फॉर्मूला, एकदम वही सेम सी चीज लग जाएगी ना। तो फटाफट कर खत्म करते हैं ना क्वेश्चन। 40 से गया, वापस 8 से आया, पूरे में 12 घंटे लगे, तो एक साइड का डिस्टेंस, इसमें एक साइड की दूरी ही पूछी गई है। इसमें दोनों कुल दूरी नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना होता है। जो कुल दूरी होती है एक तरफ की, वो कैसे आती है बेटा जी? जो समय होता है, समय कहाँ गया? 12 घंटे। उसमें दोनों गतियों को आप गुना करते हो। ध्यान रखो इस बात का, जो आपका समय है वो आवर्स में है, तो आपकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है। अगर ये सेकंड में होगा तो उसको भी सेकंड में करना जरूरी है। उसका भी हम क्वेश्चन अभी कर लेंगे। 12 × 40 × 8 और नीचे दोनों का सम हो जाता है 40 + 8 48। ये जाएगा 12 × 6 = 48, 4 10 10 8 80। ठीक है अच्छा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन का एक बहुत बढ़िया टेम्पलेट बना हुआ है, बहुत शानदार टेम्पलेट इस क्वेश्चन का बना हुआ है। राइट, सीखिए, करिए इस क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। मैं बताता हूँ इसमें सिनेरियो क्या है कि एक स्पीड से जाने पर, ये S1 है, S1 से जाने पर कुछ 3 मिनट का लेट होता है। दूसरी स्पीड इंक्रीजेस स्पीड, ठीक है, इंक्रीज स्पीड, तो वो S2 हो गया, नई वाली स्पीड, वो S2 हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। और 3 मिनट अर्ली, अर्ली मतलब माइनस, तो लेट मतलब प्लस, अर्ली मतलब माइनस। तो डिस्टेंस, दूरी कितनी स्कूल से हाउस तक के बीच। अगर सेम सिनेरियो होता है, क्या होता है, आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो एक स्पीड से जाता है तो कुछ मिनट पहले या लेट पहुंचता है। वो फिर दूसरे स्पीड से बदल कर जाता है तो फिर कुछ मिनट पहले या लेट पहुंचता है। इन बातों की अगर इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन में, जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, फटाफट से लग जाएगा, फटाफट से। ठीक है, तो आपके पास समय की कमी है अभी, और एग्जाम में भी वहाँ समय की कमी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला बहुत, ये ट्रिक बहुत कारगर आपके लिए साबित होने वाली है। तो डेल्टा टी क्या है, टाइम क्या है, डेल्टा टी। अब देखो सारी बातें आवर्स आवर्स में हो रही है, तो मैं टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मिनट तो निकाल ले। एक है कि 3 मिनट लेट, एक है कि 3 मिनट अर्ली। तो लेट मतलब एग्जैक्ट सही टाइम को हम जीरो मान लें, एग्जैक्ट सही टाइम को हम जीरो मान लें। 3 मिनट लेट मतलब +3, और 3 मिनट अर्ली मतलब -3। +3 -3 के बीच का अंतर बेटा जी नंबर लाइन पे गिन लो कितना होता है। +3 -3 के बीच का अंतर नंबर लाइन पे गिन लेंगे तो 6 मिनट होता है। 6 मिनट हो गया सर। 6 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपका डेल्टा टी है वो 1/10 आवर है। डेल्टा टी का क्या रोल है ट्रिक में अभी बताता हूँ। मैंने डेल्टा टी निकाल लिया आप लोग। डेल्टा टी से 6 कैसा है, 3 लग रहा है यार। 3 लेट है और 3 अर्ली है। तो अगर आप जीरो को सही टाइम मानते हो, अगर आप जीरो को सही टाइम मानते हो, लेट मतलब +3, अर्ली मतलब -3, दोनों के बीच का अंतर 3 उधर 3 इधर, कितना अंतर हो गया 6। 6 किसमें, मिनट्स में। तो सर जब मिनट्स में अंतर हो गया है तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दो। राइट, ठीक है। अब फॉर्मूला चिपकाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सीखो। तो डिस्टेंस होता है बेटा जी, वो होता है, डिस्टेंस होता है, वो होता है S1 इंटू S2 डिवाइड बाई डेल्टा एस, एस में जो चेंज है वो, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, टाइम में जो चेंज है। मिनट, यूनिट सबका एक ही रहता है। मान लो ये किलोमीटर पर आवर है, आवर है तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। मान लो ये मीटर पर सेकंड है और इसका सेकंड है तो ये मीटर में आ जाएगा। वो अपने आप यूनिट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बच्चे मेरे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा स्पीड 1 है वो 5 है, स्पीड 2 बढ़ने के बाद 5 और 9 का योग 9 है। पहले 5 है फिर 9 है, दोनों का अंतर 4 है, और डेल्टा टी अभी अभी आपने निकाला बच्चा 1/10। तो कितना हो रहा है भाई, ये 9/8 आवर्स हो रहा है। 9/8 आवर को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करती हो तो 1.125 आ जाता है ना। तो दशमलव कन्वर्जन तो देखा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये एक दूर याद, एक तरफ। राइट, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ऑफिस के लिए निकला स्पीड से, इतने मिनट लेट हो गया। अब उसने स्पीड बढ़ा दी ताकि भाई लेट ना हो, सैलरी वाले कटे ना, तो अब थोड़ा पहले पहुंच गया। तो बताओ कितनी दूर था। तो मान लो ये भी हो सकता था, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन लेते कि ये होता कि 3 मिनट लेट और ये होता कि 10 मिनट लेट, मान लो ऐसे।
ये होता 3 मिनट लेट, ये होता 10 मिनट लेट। तब बताओ डेल्टा टी क्या होता है? बताओ मुझे जल्दी। ये होता बेटा 3 मिनट लेट और ये होता 10 मिनट लेट। तब डेल्टा टी क्या होता? तो सर 3 मिनट लेट मतलब +3, 10 मिनट लेट मतलब +10, +3 और +10 के बीच की जो दूरी 7 हो जाएगी ना, राइट? तो वो आप निकाल लोगे, इतना सिंपल अलजेब्रा आपको आता ही होगा। डेल्टा टी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यूनिट का बस ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही मस्त ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक। कब काम आती है? वही जो मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया। एक सिनेरियो में एक स्पीड से जाते हो, कुछ टाइम पहले या लेट पहुंचते हो, आप स्पीड चेंज करके जाते हो, फिर पहले लेट पहुंचते हो। उस सिनेरियो में ये बहुत मदद करती है। तो ए से चल के बी तक पहुंचना है 26 घंटे में। एक तिहाई दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से तय होती है और बाकी 2 तिहाई दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से तय होती है। कुछ डिस्टेंस मान लो, कुछ डिस्टेंस मान लो, बाद में उसको स्केल अप स्केल डाउन कर लेंगे ताकि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। तो 1/3 डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम 120 मान लो, 120 मान लेते हैं डिस्टेंस। 120 उसमें भी क्या पता 120 ही आ जाए, मान लो। मतलब विकल्प नहीं देख रहा, मैं ऐसा मान रहा हूँ 120 से मान रहा हूँ कि उसका 1/3 है ना, वो 40 हो जाए और 40/4 एक ढंग का नंबर हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। शायद वही आंसर है इसका। ठीक, वही आंसर है। तो मैं ऑप्शंस नहीं, मैं विकल्प नहीं दी, मैं बिना विकल्प देखे ये मान रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 120 ही आंसर है। 120 में मानने का लॉजिक ये है कि 120 किलोमीटर जो दूरी है ना, उसको पहले दो भाग में बांटो। वन थर्ड 40 है और टू थर्ड 80। आप बोलोगे सर आप ऐसे तो 300 भी मान सकते थे, 300 को हम 100 और 200 में बांट देते। चलो ऐसा कर लेते, 300 मान लेते हैं। 120 मानने पे आपको लगेगा ये तो विकल्प से मान दिया उठा के, 300 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीखने को मिल जाएगा और क्या। मान लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए 300x, मान लीजिए 300x किलोमीटर की दूरी है। तो 100x 1/3 हो गया और 200x 2/3 हो गया। 300x किलोमीटर की दूरी, हमें नहीं पता कि x का मान क्या है। तो 1/3 2/3, 1/3 2/3, तो 1/3 है वो 4 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रहा है। तो भाई टाइम कितना होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर ये कौन सा फॉर्मूला गया? वही फॉर्मूला है बच्चा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। को आप ये भी लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 है, t1, वो क्या होगा 100x, जो दूरी 1 है, बटा जो ये स्पीड है जो कि है 25 आवर्स। ठीक है। टाइम 2, 2/3, बची हुई दूरी कितनी है 200x और स्पीड कितनी है 5। स्पीड कितनी बेटा 5, मतलब 40, 40x मतलब 25x आवर, 40x आवर, 25x आवर 40x आवर। तो 40x आवर और यहाँ 25x आवर, दोनों को मिला दो कितना हो गया 65x आवर, और एक्चुअली वो 26 के बराबर है। तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 25x आवर पहले टाइम हो गया, 40x आवर दूसरा टाइम हो गया, मिलाकर 65x आवर्स हो गया। और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 26 के बराबर। इसका मतलब x का जो मान है बेटा 13 से काट दोगे तो 2/5। x का मान अगर 2/5 है तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ भी दिखेगा ना। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपने क्या माना था 300x, तो डिस्टेंस आपने बच्चे क्या माना था 300, और x का मान अभी क्या पता कर लिया आपने? x का मान क्या पता कर लिया 2/, कितना हो जाएगा ये सीधा 120 हो जाएगा। इसलिए मैं 120 शुरू भी नहीं मान रहा था, दिमाग में 120 भी आया था। हाँ, अगर परीक्षा में बैठे हैं तो विकल्पों से आप चेक करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीधा सीधा सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि विकल्प पे जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो हमें थोड़ा कमजोर सा बना देती है, वो फिर इतना एफर्ट डालने नहीं देती।
तो मैंने अभी आपको समझाया था एक क्वेश्चन में, ट्रिक नहीं बताया था कि एक दूरी तय करने में एक स्पीड से कुछ समय लगता है, दूसरी स्पीड से कुछ और समय लगता है, तो वो दूरी पता चल जाती है। इसमें दूरी दे रखी है, ये सर फॉर्मूला तो लगा सकते हो ना। एक्सप्रेस ट्रिप टेक्स ट्रेन 9 आवर्स मोर देन राजधानी इफ हाउएवर द स्पीड इज डबल्ड। तो इसका स्पीड पहले आप S1 मान लो और दिस इज डबल्ड, मतलब S2 मान लो, तो S2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ S1, डबल कर टेक्स 4 आवर्स लेस। तो इसको देखो 9 आवर्स मोर है, 4 आवर्स लेस, दिख रहा है बेटा जी, 9 आवर्स मोर 4 आवर्स लेस। तो फॉर्मूला जो सीखा था, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला सिखाया था आपको, ये फॉर्मूला लगेगा। एक दूरी है वो एक स्पीड से तय हो रही है, दूसरी स्पीड से तय हो रही है, कुछ समय का फर्क दे रखा है और स्पीड का फर्क तो हमें पता ही है, तो दूरी पता चल जाती है। इस क्वेश्चन में दूरी हमें पता है, दूरी पता नहीं करनी, लेकिन कुछ और अननोन है, तो फॉर्मूला चिपकाते हैं ना। फॉर्मूला हो जाएगा दूरी इधर होती है, S1 इंटू S2 होता है, S2 खुद टू S1 के बराबर है ना, S2 खुद टू S1 के बराबर है। नीचे क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भाई, S2 और S2 जो कि 2S1 है, 2S1 माइनस S1 S1 ही हो जाए, तो लिख लो दोबारा, कोई बात नहीं, 2S1 माइनस इंटू समय, समय कितने 13, 13 कहां से आ गया, वही वाली कहानी, 9 आवर्स मोर तो प्लस 9, 4 आवर्स लेस तो माइनस 4, 9 और माइनस 4 की जो बीच की दूरी होगी वो 13 हो जाएगी, राइट। 9 माइनस माइनस 4 30। तो देखिए ना बच्चा, ये जो चीज है यहाँ से S1 और ये S1 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो आपको S1 मिल जा रही है, आपको स्पीड चाहिए नहीं, आपको स्पीड ऑफ राजधानी चाहिए, है ना। देखो ये यहाँ पर आपको टाइम S1 चाहिए ही नहीं आपको, S1 है क्या, पहले S1 निकाल लेते, चाहिए तो नहीं, लेकिन S1 क्या, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 408 और 13 नीचे आ जाएगा, ये S1 है। बट ये क्वेश्चन नहीं चाहता, क्वेश्चन चाहता है राजधानी की स्पीड। अब एक्सप्रेस ट्रेन को 9 घंटे ज्यादा लगे हैं राजधानी, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन को 9 घंटे ज्यादा लगे राजधानी से, तो इसका समय कितना हो गया, है ना, इसका समय कितना हो गया ये निकालो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकाला आपने, 408 बटा 13, तो ये ऊपर कट के 2 हो जाएगा, 2 से 26 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ राजधानी कितना हो जाएगा, राजधानी को जो टाइम लग रहा है, राजधानी से इसको 9 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, कुछ नहीं कहते ना कि इसको राजधानी से 9 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो राजधानी को इससे 9 घंटे कम टाइम लग रहा है, इसको 26 लग रहा है, तो राजधानी को 17 आवर्स। अब बात हो गई ना बेटा, जो डिस्टेंस है वो तो 816 किलोमीटर है, राजधानी ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो 17 घंटे लग रहे हैं। स्पीड ऑफ राजधानी अगर हमसे पूछा गया है, सिर्फ राजधानी का स्पीड पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ राजधानी ओवर टाइम ऑफ टेकन बाय राजधानी हो जाएगा, जो कि 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कुछ खास स्पीड नहीं नजर आ रही, बट जो है सो है। तो सीएचएसएल स्टैंडर्ड से अच्छा क्वेश्चन, लेकिन वही आपको तैयार रहना है सरप्राइजिंग फील, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत आसान है और सारे क्वेश्चन एकदम से मुश्किल आ जाएंगे, वो भी नहीं है, दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा, लेकिन आपको जो आसान क्वेश्चन है उसको फटाफट कर लेना है, ताकि जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा समय निकाल के 25 के 25 आप वहीं पे निपटा के आओ, ठीक है। अब ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, किलोमीटर पर आवर सीख लो, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, याद कर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो वो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझना भी बहुत आसान है। कैसे आसान है सर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करोगे और 1 घंटे में होते 3600 सेकंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो कैंसिल होने की बात, 10/36 2 से काटेंगे तो 5/18 रहेगा। ठीक है, ये फैक्टर, लेकिन ये सोचने समझने का टाइम नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, सोचने समझने का समय नहीं होगा। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुना करना है। उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको उल्टा 18/5 से गुना करना है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि बड़े को छोटे में करना है तो छोटा नंबर आएगा, बड़े को छोटे में करना है तो छोटा नंबर आएगा, छोटे को बड़े में करना है तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई आएगा। मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो आपका मीटर पर सेकंड स्पीड कितनी हो जाएगी, 1260 गुनी 5/18, 18 से कैंसिल हो जाना चाहिए, 18 से 7 आ जाएगा, 70 5 350 मीटर पर
350 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई, ये तो मिसाइल की स्पीड हो सकती है, नॉर्मल चीजों की स्पीड तो इतनी हो नहीं सकती। 350 मीटर से वो साउंड का 334 मीटर पर सेकंड था, सुपरसोनिक मिसाइल। सेम क्वेश्चन। तो 72 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर, डिफरेंस कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर है ना, डिफरेंस 18 किलोमीटर पर आवर। उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो अभी क्या सीखा मैंने आपको, 5/18 से गुणा कर, कितना डिफरेंस हो जाएगा? 5। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। छोटे में जाना है तो छोटे नंबर से गुणा, उल्टा बड़े में जाना है तो बड़े से नंबर से। राकेश को ट्रिप ऑन मोटरसाइकिल राइड्स फॉर 6 किलोमीटर। अगर वो 5 घंटे चलता है 49 किलोमीटर पर आवर से, तो बाकी 3 घंटे किस स्पीड से चलेगा? क्या, 5 घंटे अगर इस दूरी से चल रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? इनका गुणनफल 5 × 49, जो कि 245 होता है। इसी स्पीड से 245 किलोमीटर तो वो तय कर लेगा। उसको कितना करना था? 368 किलोमीटर की ट्रिप थी उसकी। तो जो डिस्टेंस बच गया है वो बच गया है 368 माइनस 245, जो कि आ जाएगा 123 किलोमीटर रह गया है। और टाइम कितना उसके पास रह गया है? रिमेनिंग क्लियर, क्वेश्चन साफ साफ कहता ही है। जो समय रह गया है 3 घंटे है। अब जो स्पीड चाहिए होगी वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड चाहिए होगा बच्चों, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 123, टाइम है 3, स्पीड चाहिए होगी 41 किलोमीटर पर आवर। सर इतना सिंपल होता है क्या? यार बहुत सिंपल होता है यार, एक बार सीख तो लो, मस्त एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कर लो। फिर कट ऑफ ही नहीं क्लियर करोगे, अच्छा क्लियर करोगे, ताकि आपको जो बन जाएगी पोस्टिंग उसको मिलने के पूरे पूरे आसार है। तो बेसिक क्वेश्चन आपने देखे। अब टॉपिक चेंज करते हैं, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन करते हैं। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड में पढ़ना क्या होता है कि आप एक चीज को, आप एक वस्तु को फिक्स मानते हो। रिलेटिव स्पीड में एक वस्तु को, एक आइटम को फिक्स मानते हैं, फिक्स मानते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम सभी ने अपनी लाइफ में फेस किया ही है। हम ट्रेन में बैठे और दूसरी ट्रेन आ रही है, तो हम जब उस ट्रेन की स्पीड देख रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्टैटिक हैं, हम वहीं पे खड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो कोई हम दोनों ट्रेन के बाहर से कोई और अगर देख रहा होगा हमने, तो उसमें डिफरेंटली भी उसको ऑब्जर्वेशन होगा। हम जब देख रहे हैं तो हम ये माने कि हम स्टैटिक है, कोई और देखेगा तो मानेगा कि वो स्टैटिक है। रिलेटिव स्पीड, तो किसी एक को फिक्स करके उसके रिस्पेक्ट में दुनिया देख रहे हैं, वो होता है रिलेटिव स्पीड। एग्जाम में क्या रोल है अभी देखते हैं। रिलेटिव स्पीड में बहुत सीधी, बहुत एक सिंपल सी बात है। अगर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चीजें चल रही है, ये चल रहा है v1 से, ये चल रहा है v2 से, तो जब पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, एज्यूम करते हुए कि v2 बड़ा है v1 से, हो जाएगा v2 माइनस, सेम डायरेक्शन v1 से v2 से, v2 बड़ा है v1 से, तो जो ऐसा v2 माइनस v2 माइनस v1 का ये मतलब है कि जो धीरे चलने वाली चीज है ना, वो अपने आप को फिक्स मानते हुए अगर तेज चलने वाली चीज की स्पीड देखे, तो उसको लगेगा कि वो दूसरी चीज v2 माइनस v1 से चल रही है, जो कि एग्जैक्टली ट्रेन वगैरह में लगता है। ठीक, राइट, आ रहा है समझ में आता है? तो v2 माइनस v1 का मतलब है कि v1 जिसकी भी स्पीड है उसको स्टैटिक माने, उसको माने कि फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को देख लो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा v2 माइनस v1 से चल रहा होगा। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत, विपरीत दिशा से अगर दो चीजें आ रही हैं, ये आ रहा है v1 से और ये आ रहा है v2 से, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है रिलेटिव स्पीड। इसमें खास याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद रह जाएगा, दोनों को ऐड करना। इसीलिए जो ट्रेन में बैठे होते हो,
जब ट्रेन में बैठे होते हो और आपको दूसरी ट्रेन सामने से आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज आ रही है। जितनी तेज वो ट्रेन चलनी होती है लगता है उससे भी तेज आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को स्टैटिक मानते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी गति भी उस ट्रेन की गति में ऐड हो गई। इन सब का जो लॉजिक है प्योर फिजिक्स है, क्योंकि आपके डोमेन से बाहर है, वो एक डिफरेंट ही चीज होती है। ठीक है, उस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अपने क्वेश्चन से मतलब रखते हैं। चोर पुलिस। चोर पुलिस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि चोर पुलिस में अगर हम चोर को स्टैटिक मान के पुलिस वाले की स्पीड देखें तो इतनी होनी चाहिए कि वो दूरी को तय कर ले उनके बीच। ठीक है, ये देखते हैं एग्जाम्पल से क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो एक थीफ वह 225 मीटर दूर है, 11 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ पुलिसमैन वाज, तो थीफ और पुलिसमैन एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। तो पहले रिलेटिव स्पीड दिखा सबसे पहले। रिलेटिव स्पीड क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें ये पता करना जरूरी है कि थीफ के रेस्पेक्ट में पुलिस वाला किस स्पीड से चल रहा है, तभी कुछ उम्मीद है उसके पकड़े जाए। रिलेटिव स्पीड पुलिस वाले की ज्यादा होनी चाहिए ऑफ कोर्स, तो कहीं पकड़ा भी नहीं जाएगा वो, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि बात 225 मीटर की है ना, ऑप्शन से और आंसर ही मीटर में आ रहे, तो बेटर कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करो कि 2 को 5/18 से गुना करो तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, उतना ही रहने दो, बल्कि 5/9 लिख सकते हैं जरूर। ठीक है, स्टेडी स्पीड का मतलब फिर से समझा दूं आपको कि चोर अगर स्टैटिक हो, जो कि होगा नहीं, चोर स्टैटिक होगा या चोर अपने रेस्पेक्ट में देखेगा, तो चोर स्टैटिक नहीं होगा लेकिन चोर अपने रेस्पेक्ट में देखेगा, तो उसका ऐसा लगेगा कि जो पुलिस वाले भैया है ना, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी तरफ आते चले जा रहे हैं। तो चोर, मैं सुन ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन इसका ये बेटा जी कि चोर अगर अपने रिस्पेक्ट में देखेगा ना, चोर पीछे मुड़ के से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जो पुलिस वाले भैया हैं वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी तरफ आ रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो 13 की स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन चूंकि खुद ही वो 11 से चल रहा है तो उसका ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस वाले भैया से 2 किलोमीटर पर आवर से उस पर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोज कर पाएंगे कि नहीं देखते हैं। तो कितनी दूरी, कितना अंतर जो है उनके बीच का, वही तो उनको तय करना है ना, क्योंकि अब तो चोर भी दौड़ रहा है, पुलिस भी दौड़ रही है, तो जो अंतर रह गया वही अंतर कवर करना होगा ना पुलिस वाले को। लॉजिकल बात है ना बेटा, कि जो अंतर अब रह गया है उतना ही डिफरेंस कवर करना पड़ेगा ना। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो 225 मिनट। राइट? तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 225 मिनट। स्पीड कौन सी रेडियो स्पीड, क्योंकि उस स्पीड से वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड 5 बटा 3 तो 400, 405 सेकेंड, 5/9 मीटर पर सेकेंड। तो 225 बटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया 5/9, 9 ऊपर चलते हुए चल के 5:45, 45 × 9। ठीक है, 5 सेकेंड। ये कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा कितनी दूर थीफ चल चुका होगा जब तक पुलिस वाले भैया ने उसको पकड़ा। तो अब जब तक पुलिस वाले भैया इस गैप को कवर नहीं कर लेते 405 सेकेंड्स में, तब तक वो तो चोर चोर भी भाग रहा है, पुलिस वाले भी भाग रहे हैं, है ना। तो पुलिस वालों ने हाउ फार वुड ही हैव रन, तो तो थिफ का जो डिस्टेंस है वो कैसे आ जाएगा? थिफ किस स्पीड से चला, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अभी इसका आंसर ऐसे ही रहने दो, आंसर हर करना पहले निकालना नहीं चाहिए। तो अभी ऐसा आमने बनेगा कि पूरा पूरा आंसर आखिर तक जाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा उस पर फोकस करते जाओ, इतना अभी काफी था। खैर कर दिया तो कर दिया, आगे देखो। अब चोर 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा ताकि उसका रेट मीटर पर सेकंड में आ जाए। और मीटर पर सेकंड में टाइम कितना लग रहा है ये, क्योंकि जितने समय तक पुलिस कैच कर पा रहा है थी को, उतने समय तक खुल्लम खुल्ला भाग सकता है, उतने समय तक वो नई नई दूरी और तय कर सकता है। वही पूछा गया कितनी तय कर रहा है, वही इसी स्पीड से भाग रहा है, इतने ये स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में, इस स्पीड से भाग रहा है और इतना समय उसको मिला है भागने के लिए। तो अगर हम कैंसिल करें इसको 405 को, ये रहने ही देते, 225 इसी से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब इसमें कर ले 11×5 = 18, 225 × 5।
तो 11 5/18 225/5 गुणे ये उत्तर 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से 2 कट जाएगा, 9 से 2 कट जाएगा। तो या तो इस 5 को काटते नहीं, रहने देते, बात ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 11 25 25 और 11 क्या होता है ना, 25 11 होता है 275 का 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22 24 दिख रहा है 1237.5। कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ये बात समझ में। दोनों का जो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे की ओर इधर। तो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे इस पर 90 70 ऐड, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन 90 70 और तेजी में फीलिंग है 90 और 70 ऐड हो जाएंगे। 90 70 ऐड होकर कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर पर, ये दोनों जुड़ के रिलेटिव स्पीड हो। जब वो मिलते हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर लेता है। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 20 किलोमीटर पर आवर है, दूरी ज्यादा तय कर लेता है। तो एक 90 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, एक 70 की स्पीड से तय करता है। तो दोनों का जो अंतर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय हो रहा होगा। मान लीजिए समय टी है, कितना समय लगा, मान लीजिए कि जो समय लगा वो लगा टी आवर्स, ठीक है। 20 इंटू टी जो डिफरेंस 20 कहां से 20 90 माइनस 70, तो दोनों का जो अंतर है स्पीड का गुने टाइम, ये डिस्टेंस तय करने का अंतर रहा होगा। और वो क्वेश्चन बोलता है कि भाई वही तो 140, प्रश्न कहता है कि वही तो 140 है क्या, ध्यान से देखो ना। व्हाट इज 140, 140 है एक ट्रेन 90 की स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है, एक ट्रेन 70 की स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है, दोनों का जो अंतर है डिस्टेंस का वो 140 है। तो यही तो समझा रहा हूँ 20 टी कहां से लाया 90 टी माइनस 70 टी, ठीक है। ऐसे समझ लो आप, अगर ये भी समझ नहीं आपकी बात है तो 90 टी हो गया पहले का डिस्टेंस तय किया, 70 टी हो गया दूसरे का डिस्टेंस तय किया, दोनों का अंतर कितना है। इसे टी 7 आ गया, टी 7 आ गया, टी 7 आ गया, टी 7 घंटे आ गए, 7 घंटे आ गए। अब 7 घंटे में देखो ना ये रिलेटिव स्पीड है, 7 घंटे टाइम आ चुका है, रिलेटिव स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, इनके बीच की अगर दूरी पूछी गई है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आमने सामने आ रहे थे और 7 घंटे लगे उनको आमने सामने आने में। तो जो दूरी तय हुई होगी वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होती है ना, हमने को तोड़ मरोड़ के याद करना ही होता है ना, दूरी होती है। तो 7 घंटे टोटल लगे और एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसा लग रहा आ रहे हैं, जो दूरी कैलकुलेट होगी वो स्पीड 160 टाइम 7 को गुना करती है। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। तो ऋषि 20 से करता है और रुकमा 25 से तय करती, दोनों टुवार्ड्स ईच अदर, टुवार्ड्स ईच अदर। तो रिलेटिव स्पीड कितना है, क्योंकि टुवार्ड्स ईच अदर है तो दोनों ऐड हो जाए, सीधा फटाफट कर दे, ठीक है। बहुत हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में मिनट्स वगैरह की बात हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मिनट्स ये सेकंड नहीं है। तो ये रिलेटिव स्पीड है। टाइम कितना है, कितने समय बाद वो मिल रहे हैं, टाइम कितना है 48 मिनट्स, मतलब आवर में कन्वर्ट करो तो 48/60 दैट इज 4/5
4/5, तो जो दूरी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने 45 है, टाइम आप निकाल ही चुके हो 4/5, 5 घंटे पहुंच चुके 36। ठीक है, साधारण सा प्रश्न। ये करी तो ट्रेन देख के घबरा नहीं, ट्रेन जैसे ट्रेन वाली जो स्टेशन है ना वो करनी, ये ट्राई करो, एक बार ट्राई कीजिए इसको। तो एक मालगाड़ी की 4 घंटे पास होने के बाद दूसरी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से जाती है। पास करने के बाद मतलब पैसेंजर ट्रेन पास करने के 8 घंटे बाद उसको ओवरटेक करती है। तो 4 घंटे बाद तक तो वो जाती है और उसके 8 घंटे बाद क्रॉस करती है, मतलब मालगाड़ी 12 घंटे चल चुकी है। स्टेशन से पास करने के बाद मालगाड़ी 12 घंटे चल चुकी है और ट्रेन 8 घंटे चल रही है। ठीक है, और दोनों की जो दूरी है वो तो बराबर होगी, है ना? दोनों की जो दूरी है वो बराबर होगी ना। सोचो ऐसे, जो एक पॉइंट है ये, यहाँ से 4 घंटे क्रॉस करने के बाद पैसेंजर ट्रेन चलना शुरू करती है और मालगाड़ी को 8 घंटे में ओवरटेक कर लेती है। तो जो दूरी है दोनों की, जो दूरी दोनों ने तय की होगी, तो पैसेंजर ट्रेन को कितना समय मिला ये दूरी तय करने के लिए? 8 घंटे मिला। पैसेंजर ट्रेन को बेटा 8 घंटे मिला इस दूरी को तय करने के लिए। मालगाड़ी को इस दूरी को तय करने के लिए कितना मिला? वो 8 घंटे तो मिला ही मिला, और 4 घंटे और मिला, क्योंकि 4 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन तो यहाँ से पास करी थी। वो 4 घंटे तो मालगाड़ी आगे चल ही रही थी, लेकिन दूरी दोनों की बराबर है क्योंकि ओवरटेक हुआ है। ओवरटेक मतलब दूरी बराबर, ऑफ कोर्स ओवरटेक मतलब दूरी बराबर तय हुई। मानते हो इस बात को आप? तो आप ये कह सकते हो ना कि पैसेंजर ट्रेन की का स्पीड और पैसेंजर ट्रेन का टाइम बराबर है मालगाड़ी मालगाड़ी गुड्स ट्रेन बोल दे और मालगाड़ी का टाइम। मालगाड़ी का ट्रेन टाइम कितने 12। ठीक है, मालगाड़ी का टाइम है 12। बस हो गया। तो आपको पूछा गया वेल पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दे रखी है ना 72 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 × 8/12 बेटा जी आपका उत्तर हो जाएगा मालगाड़ी की स्पीड का। ठीक है, 48 सीधा। तो ओवरटेक मतलब दूरी से, ओवरटेक मतलब बेटा जी दूरी बराबर। रिलेटिव जैसा कुछ बहुत तरीकों से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक चोर को पुलिस नोटिस करती है जब चोर 650 मीटर दूर है, और वो पुलिस वही भागने वगने से शुरू करता है 12 घंटे। तो कितना रिलेटिव स्पीड कितना है, और फटाफट करते हैं ना, बहुत सीख लिया हमने, सब समझ लिया। रिलेटिव स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, 2.5, दोनों का अंतर।
अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। अगर वो आमने सामने आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में ऐड हो जाता है। ऑफ कोर्स चोर के उसी डायरेक्शन में चलेगा ना, तभी तो पकड़ेगा। चोर की सामने सामने थोड़ी इतना कोई मतलब वो एकदम डाकू है आ जाओ मार लो पुलिस वाले को, ऐसा तो नहीं करेगा ना, भागेगा वो पुलिस। पुलिस भी उसके पीछे पीछे भागेगी, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस होगा 2.5। ये आ गया स्पीड। स्पीड को मल्टीप्लाई करते हो टाइम से, 12 मिनट। 12 मिनट मतलब आवर में कन्वर्ट करके हो जाएगा 1/5, तो 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर। तो 500 मीटर पुलिस भाई साहब भाग चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चोर 650 मीटर दूर था, तो 500 मीटर वो भाग चुके हैं। चोर 650 मीटर पहले ही दूर था, तो अभी भी चोर कितनी दूर होगा? अभी भी चोर 150 मीटर, थोड़ा सा और भागना पड़ेगा। आप होमवर्क की तरह इंटरेस्ट है तो निकालो कि कितने मिनट बाद पुलिस वाले कैच कर लेंगे, है ना? तो पुलिस वाले को कितने मिनट बाद कैच कर लेंगे? तो बेसिकली क्या करना था, बहुत सिंपल सा था कि दूरी कितनी है, 0.65 किलोमीटर। ये मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पुलिस वाले कैच कर लेते कितने समय में। दूरी पुलिस वाले को कितनी कवर करनी है? अगर पुलिस वाले को चोर को पे हाथ रखना है तो पुलिस वाले को ये डिफरेंस जो उनके बीच का वो कवर करना है। बाकी तो चोर भाग रहे हैं तो वो भी भाग रहे हैं, ये जो अंतर है शुरू का वो कवर कर लेंगे तो पुलिस वाले भाई साहब चोर के कंधे पर हाथ रख सकते हैं ना। तो कितना अंतर है? 0.65 किलोमीटर अंतर है। और स्पीड कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड ऑफ। इनका जो आंसर होगा वो होगा कि इस समय में, इतने समय बाद, इतने घंटे बाद पुलिस वाले भाई साहब चोर को धरपकड़ लेंगे। नहीं बात समझ? कॉन्सेप्चुअल बातें सब डे टू डे लाइफ की मजेदार बातें हैं। आप अगर इनको सीखोगे तो एग्जाम में तो नंबर आएगा, उसमें मजा भी आएगा। ठीक है, चलो। ट्रेन पोल प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ट्रेन है, पोल को पास करिए, प्लेटफॉर्म को पास करिए। तो समझो इसमें कि ट्रेन जो है ना, वो अगर पोल को क्रॉस करती है, किसी बैंक को क्रॉस करती है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई खुद क्रॉस करती है। और ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी बड़ी चीज को किसी और ट्रेन को क्रॉस करती है, इसका मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म, ब्रिज या दूसरी ट्रेन की लंबाई भी क्रॉस कर रही है। समझ में आ गई बात? तो मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रेन अगर किसी छोटी सी चीज को क्रॉस करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई क्रॉस करती है। ट्रेन अगर किसी लंबी चीज को क्रॉस करती है, चाहे वो खुद एक दूसरी ट्रेन हो, एक प्लेटफॉर्म हो, एक ब्रिज हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस लंबी चीज की लंबाई को भी कवर करती है। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, बाकी तो जो बेसिक्स में था वही। तो बिना मेरे सिखाए कोई पहला क्वेश्चन से ही ट्राई कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 54 किलोमीटर पर आवर है, पहले तो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। तो 54 × 5/18 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर। ठीक है, अब 450 मीटर है ना, 450 मीटर ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ। अब ये तो मतलब इससे बेसिक्स में क्वेश्चन है, इसको ट्रेन वाले कोई बात नहीं, बेसिक्स वाला क्वेश्चन है। समय कितना लगता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है? 450। स्पीड निकाले अपने 15, तो 30 सेकंड में मामला खत्म होगा। ये वो चीज नहीं है, डिफरेंट चीज। ठीक है, एकदम बेसिक्स में भी रख सकते थे इसको। मैथ से थोड़ा ओवरलैप तो होता है, इसमें स्ट्रेट जैकेट अप्रोच नहीं होती है। ये बताओ, ये पहला हमारा जेन्युइन क्वेश्चन हुआ इस टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई खुद क्रॉस करती है। तो इस क्वेश्चन में स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो आप उसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में। 72 × 5/18 से तो हो जाता है इसे 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज है, तो 72 का 54 कह सकते हो, तो याद ही कर लो। 72 का 20 54 का 15 होता है, याद ही कर लो। एक ट्रेन की स्पीड है और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। तो ट्रेन अगर पोल को क्रॉस कर रही है तो वो अपनी लंबाई खुद क्रॉस करती है। जो समय लगेगा ना, जो समय लगेगा, जैसे टाइम टाइम मिनट से पूछा गया, बाद में चेंज कर लेंगे। समय लगेगा क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। कितनी दूरी है? ट्रेन की खुद की लंबाई खुद ही तो क्रॉस करनी है उसको। ट्रेन की खुद की लंबाई ही तो क्रॉस करनी है, क्योंकि पोल क्रॉस करना है। और स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 10 सेकंड। लेकिन ध्यान से बच्चा, ध्यान से, आपका क्वेश्चन सेकंड में नहीं पूछा, आपका क्वेश्चन मिनट से पूछा है। तो 10 सेकंड को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/6। जल्दी जल्दी में बहुत सारे बच्चे 10 मार्क कर देंगे, बट क्वेश्चन साफ साफ कहता है इन मिनट्स मिनट्स में चाहिए, तो ये गलती करना है फोर्स आप नहीं कर सकते मेरे बच्चे।
तो 180 मीटर लंबी है और क्रॉस अ मैन, मैन को क्रॉस करना, पोल को क्रॉस करना, एक ही बात, वही सेम कहानी है। ठीक है, स्पीड कितना, अभी मैंने बोला याद कर लो ना, कितना होता है 15 मीटर पर सेकंड। भाई दूरी है 180, दूरी 180 है, स्पीड 15 है, तो समय कितना लगेगा? 12 सेकंड। खटाखट एकदम मौखिक हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए लिखो, आप ये नहीं बोल रहा कि आप क्लास के दौरान मत लिखो, क्लास के दौरान तो आपको हर एक चीज लिखनी ही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में, भाई एग्जाम में तो मौखिक होगा, और क्या, तो मौखिक होगा। ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। यार ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन, 108 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 108 इंटू 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी। स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे टाइम से तो आपको डिस्टेंस का वर्ड मिल जाएगा, है ना? ये बच्चे 30 मिनट का, सिंपल, ये तो बेसिक्स में भी रख सकते हो। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में चल रही है। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही स्पीड, एक ही लेंथ की दो दिशा में चल रही है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड निकालो पहले। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। देख रहे, माइनस करके 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अच्छा। तो और ये बात सेकंड वगैरह की हो रही है, तो इसको मीटर पर इसको कन्वर्ट कर दो, 12 गुने 5/18, तो 6 से 2 3 कट जाएगा, तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब टू ट्रेन्स ऑफ सेम लंबाई, सेम लंबाई है ना, जो डिस्टेंस कवर करना है सेम लेंथ, लेंथ को अगर एल मानो तो जो डिस्टेंस होगा वो एल प्लस एल होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना कि कोई ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ और दूसरी की लेंथ दोनों को क्रॉस करती है। अब समय बहुत कम है तो वो पूरा डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, प्रैक्टिस के लिए आप बस याद कर लो, बाद में जब हम पूरा टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। बाकी अगर फिर भी किसी को जानना है तो हमारा नंबर आपके पास है, हमें टेक्स्ट करो, तो हम आप तक रिवर्ट कर देंगे। अब इसलिए याद कर लीजिए कि ट्रेन अगर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसको भी क्रॉस करती है। शुक्र है भगवान का, ये दोनों की लंबाई सेम क्वेश्चन में दे रखी है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई एल, दूसरे ट्रेन की लंबाई एल, उसको क्रॉस करना है अगर, तो पूरी लंबाई क्रॉस करने की कितनी, 2l। कितना समय लग रहा है? 63 सेकंड। भाई स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आता क्या, डिस्टेंस ही तो आता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या निकाला आपने भाई? 10/3 मीटर प्रति सेकंड। टाइम 63 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये कितना हो रहा है बेटा मेरे? ये हो रहा है 210 मीटर, राइट? ये हो रहा है 210 मीटर। ये हो रहा है 210 मीटर। अब प्रश्न कहता है कि जो 2l है वो 210 मीटर है, तो एक ट्रेन की जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी 105 मीटर। लंबाई आधी हो जाएगी 105 मीटर। एकदम सेम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न देखिए, बट जस्ट इस बार क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड पहले निकालो, रिलेटिव स्पीड कितनी है? दोनों चूंकि ऑपोजिट हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो 84 और 52 ऐड हो जाएंगी, 84 और 52 ऐड हो जाएंगी। ये किलोमीटर पर आवर में क्या बनता है? ये बनता है 136 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकेंड में, 8, 5/18, 18 सीधे जाता है क्या? 136 तो नहीं जाता, शायद 156, 18, 108 नहीं, 126 जाता है ना, 136 नहीं जाता। तो ठीक है, रहने देते हैं, क्योंकि 9 10 9 भी नहीं जाता, 136, 52, 136, ठीक है, कोई बात नहीं, रहेगा रहेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन 130, 136, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ये स्पीड है
136 गुणे 5/18 ये रिलेटिव स्पीड है इंटू बार, दूरी तय हो रही है ना, ये दूरी तय हो रही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन दूरी तय हो रही है, कितना हो गया ये 2/3, तो 2/3 व्हाट इज द, तो ऐसे ही रहने दे, 6 से काटो तो 2 आ जाएगा और 6 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो कितना हो रहा है 1360/3 आ जा रहा है। तो कितनी दूरी आ रही है, दूरी आ जा रही है, तो कभी रहने दे इसको 136 इंटू 2 इंटू 5/3 रहने दो, अभी समझा दो कितनी आसानी से हो जाएगा, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना है नहीं, क्योंकि इतना समझ आएगा कि इतनी दूरी तय हो रही है ना, ये जो दूरी है दोनों ट्रेन की लंबाई का सम है, जो दूरी तय हो रही है कुछ और नहीं, दोनों ट्रेन की लंबाई होगा, लेंथ का सम, क्योंकि जब ट्रेन एक ट्रेन को क्रॉस होती है तो हम कई बार सुन चुके इस बात को कि एक वो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी क्रॉस करती है। तो पहले हमने रिलेटिव स्पीड निकाल ली, चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो उनको ऐड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, स्पीड आ गया, स्पीड आ गया, टाइम पता है, 12 सेकंड का, स्पीड आ गया, टाइम पता है 12 सेकंड का, स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होके आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना, स्पीड आ गया, टाइम पता है, स्पीड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, दोनों ट्रेन की लंबाई। तो y is 2/3 ऑफ x, y is 2/3 ऑफ x, तो x अगर आप 3l मानते हो तो y उसका 2/3 2l है, तो टोटल कितना है, तो टोटल है बेटा वो तो 5l है, टोटल 5l है, लेकिन आपको 5l नहीं चाहिए, आपको चाहिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ x, 3l चाहिए, तो टोटल है, टोटल मतलब दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम, जो कि ये डिस्टेंस खुद है, टोटल मतलब दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम जो कि डिस्टेंस खुद है, वो 5l, वो 5l बराबर है 136 गुणे 2 गुणे 5/3 बराबर है, ठीक है, कट जाएगा, l आ गया, ध्यान से रुक जाओ, अभी l आंसर नहीं 3l आंसर है, क्योंकि x आपका 3l कितना हो जाएगा 136 गुणे 2/3, 3 से इधर गुना किया, 3 से इधर भी गुना करोगे, 3 3 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 272। अपनी चालाकी से कैलकुलेशन अवॉइड करते हुए आंसर भी निकाल, तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सोच लूंगा कुछ ना कुछ करके, क्योंकि एग्जैक्ट क्या चीज आने वाली है वो तो देखो एग्जाम में जाकर ही आपको पता चलेगा, लेकिन आप तैयारी जो करके जाएंगे उसके बेसिस पे जो कॉन्फिडेंस रहेगा आपका प्लस नॉलेज रहेगी, वो आपको मदद करेगी इन चीजों को ऐसे सिंपली सोचने में। तो बच्चे क्या करें कीवर्ड से डेसिमल में चले जाएंगे तो उलझते रह जाएंगे, ठीक है, तो दोनों जनरल बातें और स्पेसिफिक क्वेश्चन बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको। rotation in opposite direction with same speed, opposite direction with same speed, तो s plus s 2s मान लो relative speed है ना, opposite direction with same speed 2s मान लो, length of each train, length of each train 486, तो जो दूरी है वो 2 into 486 है ना, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई क्रॉस करनी है, समय 27 सेकंड दे रखा है ना, टाइम 27 सेकंड दे रखा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, ये फॉर्मूला था ना, बहुत यूज करते चले, स्पीड, स्पीड कौन सी रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस को था टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा जी मेरे इसमें आपको एस मिल जाएगा, कुछ बचे ही नहीं करने के लिए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एस हो जाएगा 14, कैलकुलेशन करके देख लो ना, 14 हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड में आएगा ना, ये किसमें आएगा, ये आ रहा है 14 मीटर पर सेकंड, 14 आ रहा है 14 मीटर किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड, आपका जो आंसर है, मान जो आंसर होगा वो क्या होगा, 162/9 मीटर पर सेकंड है, आपको किलोमीटर पर कन्वर्ट करना है, ये हम पहली बार कर रहे हैं अभी इस क्लास में, तो मैंने आपको समझाया था ना कि छोटे स्पीड से बड़े स्पीड में जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो उल्टा बड़े नंबर 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 324/5, तो 64.8, ठीक है, तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन भी एग्जाम के टाइम में इतने आसान नहीं लगते, क्योंकि डेटा थोड़ा बहुत तो होता ही है, आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, घड़ी चलती रहती है, थोड़ी दिक्कत तो होती है,
प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत लैंड में प्रैक्टिस। कुछ भी इशू है तो हमको हमसे रीच करिए, हम आपको गाइड कर सकते हो कि हम खुद सक्सेसफुली उस चीज से गुजर चुके हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को सिर्फ औसत गति भी बोल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीधा क्या होता है, बहुत एक ही फॉर्मूला था और कुछ होता ही नहीं इसमें। होता है किसी भी तरह से आप टोटल डिस्टेंस निकालो, किसी भी तरीके से टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम, इसी तरीके से टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, बस इसी का अनुपात एवरेज स्पीड और कुछ नहीं। आप किसी भी तरह जुगाड़ करके टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम विल कम आउट टू बी एवरेज। तो हमारा सारा फोकस होगा किसी भी तरह टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना। कोई सर 40 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो 48, इसमें पहला टाइम कितना लगा है, t1 कितना लग रहा है। टाइम होता है क्या, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर, होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ऐसे करो देखो, अगर आप 8 से कैंसिल करते हैं तो 6/5 आता है, 6/5 सिंपली 1.2 आवर, 1.2। टाइम टू, टाइम टू है अगेन डिस्टेंस ओवर स्पीड 52/65, 13 से काटेंगे तो 4/5, 4/5 फ्रैक्शन में होता है 0. तो टोटल टाइम है मिला दोगे तो 2 घंटे दिख रहे हैं, टोटल दूरी मिला दोगे तो 48 और 52 100 दिख रहे हैं। तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड हो जाएगी, तो 48 और 52 मिला के टोटल डिस्टेंस आ रहा है, 48 मिला दोगे टोटल डिस्टेंस आ रहा है, दोनों का समय मिला दोगे तो 2 घंटे आ रहा है। 100/2 कितना आ रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत। औसत स्पीड में काफी बच्चे क्या करते हैं, भाई स्पीड का औसत निकाल देते हैं, स्पीड का औसत नहीं निकालना है, वो निकलता है किसी किसी केस में, मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब बस इतना सिंपल रखो कि तू कुल दूरी ओवर कुल समय, बस कुल दूरी कुल समय। तो अभी से ए से बी तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से तय की। शुरुआत का 75% उसने 2/3 समय में पूरा कर लिया, ठीक है। शुरुआत का 75% 2/3 समय पूरा कर लिया, 2/3 समय, समय को मान लो, टाइम को मान लो 3t, 2/3 समय, तो 2/3 समय मतलब 2t और t ऐसे बढ़ गए ना, 2t उसने 2 किलो से 2/3 शुरुआत की दूर 75% दूरी, ठीक है। तो टाइम 3t है और औसत गति ये है, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा ना। अगर आपने टाइम को 3t मान ही लिया है, बेटा जी टाइम टाइम सॉरी टाइम को 3t मान ही लिया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ना? टाइम को टाइम को अपने 3t मान लिया, टाइम को हमने 3t मान लिया है, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है स्पीड गुने टाइम, 80 गुने 3, तो 240t ना, 240। इसे 75%, 240 का 75% लोगे 3/4, 3/4 मतलब 180t कवर हो चुका है, 60t 25%, 1/4 और कवर करना है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है भाई, देखो इधर हो गया क्वेश्चन, हो गया प्रश्न, हो गया 60t ट्रेवल करना है, समय t है, तो इन दोनों को मिला दो, तो अब जो स्पीड चाहिए होगी ना, अब जो स्पीड चाहिए होगी वो 60t कवर करनी है, आप करना है आपको, और टी टाइम है आपके पास, तो बच्चे अब जो स्पीड चाहिए होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए होगी ना। तो क्या किया आपने, 2/3, हमने शुरू से ही फिलोसफी फॉलो की, फ्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए, तो टाइम को आपने 3t मान लिया, 2/3 2t t में बांट दिया।
अच्छा, टाइम को सिटी मानते ही नहीं, क्योंकि स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड पूरी गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि एवरेज स्पीड होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अगर आपको सोचो ना, एवरेज स्पीड दिया है, टोटल टाइम दिया, तो गुना कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। एवरेज स्पीड दिया बेटा जी, टोटल टाइम दिया है, गुना कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं बताओ? वही तो हमने किया। फिर उसमें ये भी लिखा था कि 75% में 3/4 वो कवर हो चुका है 2T आवर्स में। अब जो बचे 60T हैं, वो T आवर्स में कितनी स्पीड से कवर करने? 60 और कितने? ये भी बता सकते हो कि ये जो कवर हुआ है, ये भी अगर आपको मान लो पूछा किसी ने, तो बता सकते हो कि ये किस स्पीड से कवर हुआ है। तो 90 की स्पीड से कवर हुआ है अगर पूछा जाता तो। 180T/2T ये 90 की स्पीड से कवर हुआ अगर पूछा जाता तो। तो मुंबई से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60% की जर्नी जा रही है, और कवर्स द रिमेनिंग पार्ट एट 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 70 आगे 60 है, तो फ्रैक्शन तो गंदा है, तो आ ही जाएगा। फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए सोचने से काफी सोचना पड़ेगा, सीधा कर ही लेते हैं। तो आप एवरेज स्पीड, तो मान लो कि 1000 डिस्टेंस, डिस्टेंस आप 1000x मान लो, डिस्टेंस 1000x मान लो, 60% की जर्नी, मतलब 600x में अलग टूटेगा और 400x में अलग टूटेगा। 600x चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, है ना, ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये चलना है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। क्वेश्चन है क्या, आपको फाइनली क्या पूछते हैं? एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। एवरेज मतलब टाइम आ जाएगा ना, डिस्टेंस तो आपने मान ही लिया, टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस बाय टाइम से एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड होता है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने मान लिया बेटा, टोटल टाइम आप निकाल लोगे, डिवाइड करो कि आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो T1 निकाल लेते हैं सर। T1 कितना है? T1 डिवाइड कर देंगे 600x/60, 10x आवर्स। T2 निकाल लेते हैं सर, डिवाइड कर देंगे तो 40/7, 40/7, जीरो जो कटे 40/7, फ्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। तो सोचना और सोच के हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटा सकते। ठीक है, रहने देते हैं, इसमें देगा। अब एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड पूछा तो डिस्टेंस कितना मान चुके थे आप? डिस्टेंस आप फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए 1000x माना था आपने। ये हो गया टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या था? 10x प्लस 40/7। सबसे पहला काम करो, x को तो उड़ा दो, अब नंबर से बात करो, नंबर से बात करो, जीरो को भी उड़ा दो और छोटा कर दो। ठीक है, तो 10/11/7, 7 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो 70/, डिस्टेंस 1000x, डिस्टेंस 1000x माना था, एक और जीरो रहेगा। डिस्टेंस अपने 1000x माना था, नॉट 10x 100x नहीं माना था, डिस्टेंस 1000x माना था। 700/11, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 700/11 उसको राउंड ऑफ करके दिया होगा, 64, 700/11 ना, ठीक है 60 और 64 के आसपास, क्लोजेस्ट आंसर 64। 63 तो नहीं, 63 होगा तो एक बात बतानी है आपको, इसमें देखा था कितने क्वेश्चन, एक बात बतानी जरूरी है, क्वेश्चन से अगर कवर नहीं हुआ तो उसको अलग से सीख। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होता है, ट्रिक बहुत फेमस ट्रिक होती है। ये काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है सर आपको। डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कर रहे हैं, टाइम देते चले जा रहे हैं, एक करके करें तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 124 डिस्टेंस, 96 ये डिस्टेंस, प्लस 105, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। 124 का डिस्टेंस है, 96 का डिस्टेंस है, 105 का डिस्टेंस है। अच्छा, 124 31 की स्पीड से है, डिवाइड करोगे तो 4 घंटे पहला टाइम लग रहा है। 96 16 की स्पीड से डिवाइड करोगे तो 6 घंटे दूसरा टाइम मिल रहा है, और 105 7 की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 15 घंटे तीसरा टाइम। तो कितना? 124 96 करोगे तो 220 होते हैं, 220 और 105 जोड़ेंगे
220 105 तो 325, 220 105 325 हो गया, 10 और 25 हो गया, कितना हो गया, कैंसिल करोगे तो 13 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, सिंपल फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना। बाकी प्रश्न सर कौन से बहुत मुश्किल थे, सही बोल दो, ये वाला एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन जो दौड़ती 20 किलोमीटर पहले 100 किलोमीटर, और मतलब वही सेम कहानी, ठीक है। तो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, एवरेज स्पीड कितना हो गया, 100 पहला, 100 दूसरा और 100 तीसरा, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। 100 100 100 टोटल डिस्टेंस, पहले दूसरा तीसरा जोड़ के टोटल डिस्टेंस आ गया। अच्छा, पहला टाइम कितना लग रहा है, 100 बटा, पहला टाइम लग रहा है 100 बटा 30, ठीक है। दूसरा टाइम लग रहा है 100 बटा 40 और 100 बटा 50, ठीक है, 100 बटा 50। अब 100 को तो कैंसिल कर दो और कैलकुलेशन, 100 को तो कैंसिल कर दो, यहाँ ये ऊपर 3 हो जाएगा, 300 का 0 0 हटा, ठीक, समझा नहीं बात। इनफैक्ट इसको, इस 0 को ऊपर भेजो, 30 तो ऐसे कर लो, 30 30 और 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे ना एलसीएम लेके। एलसीएम कितना होता है, 3 4 5 का 60 होता है, तो अगर 60 होगा तो ये 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360 बनेगा, तो कितना होगा, 20 छोड़ के जाएगा ना, 20, ये 15 छोड़ के जाएगा, ये 12 छोड़ के जाएगा, तो करीब करीब 20 15 कितना हो जाए, 35 35 47, 30 × 60/47, मतलब 1800/47 के आसपास, 1800/47, तो 1850 होता तो 36 हो गया होता, 1850 होता 36 होता, 36 के आसपास आंसर आएगा, लेकिन सारे विकल्प 36 के आसपास नहीं है, तो प्रॉपर्ली करना ही पड़ेगा डेसिमल में जाके, लेकिन हो जाएगा, उतना डिवाइड करके कर लो। अब एक छोटी सी बात सीखो, टॉपिक में जाने से पहले छोटी सी बात सीखो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए से बी, v1 से जाना, एक वेलोसिटी से जाना, ए से बी एक वेलोसिटी से जाना, ठीक है, और दूसरी वेलोसिटी से वापस आना, सेम डिस्टेंस, ए से बी गया v1 से, बी से ए आया v2 से, इसका जो एवरेज स्पीड का ट्रिक वाला फॉर्मूला होता है ना, वो रट लो आप, क्या होता है सर, होता है v1 इंटू v2 ओवर v1 प्लस, ठीक है, 2v1 होता है, 2v1 v2 और v1 प्लस v2, याद कर लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस, समझा दो, नहीं समझ आया तो ये फॉर्मूला तो याद कर ही लो, पहले फिर समझाता हूँ, फॉर्मूले तो याद कर लो, उसके साथ कुताही मत करो, फॉर्मूले से कॉम्प्रोमाइज मत करो बच्चा, फॉर्मूला तो आप याद कर ही लीजिए, समझ अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो बता देता हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग क्या बता दी, कि डिस्टेंस डी मान लीजिए, तो d/v1 ये आपका t1 है ना, d/v2 ये आपका t2 है, और टोटल डिस्टेंस खुद d प्लस d 2d, बस यही करना, कुछ नहीं करना, 2d अपॉन दिस प्लस दिस करोगे ना, dd कैंसिल हो जाएगा और कट उठा के निकाल, यही करना, कुछ नहीं करना, इसको बहुत कॉमन है, तो मैं बोलता हूँ याद कर लो, आएगा तो दिमाग में, तो फटाफट करके निपटाओ। जैसे बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, मतलब सीएचएसएल का एग्जाम है तो और ट्रबल आपको नहीं करें, हल्का आइडिया देते, बाकी ये जो प्रॉपर अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, वो तो जब पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे तो आप उसमें साथ में सीख सकते हो। तो मुकेश रन 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश,
तो मुकेश की स्पीड अगर 3x मान लेते हैं तो राकेश की स्पीड 4x हो जाएगी। अब राकेश गिव्स रीड ऑफ 60 मीटर टू मुकेश, कितनी दूर बाद मिलते हैं, 60 मीटर टू मुकेश, मतलब जो मुकेश है वो 60 मीटर कम ट्रेवल कर रहा है राकेश से, राकेश 60 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप ये डी मान लो, तो राकेश को टाइम कितना लगेगा, राकेश कितना ट्रेवल करेगा, राकेश पूरा करेगा, राकेश पूरा कवर करेगा d/4x, ये टाइम है राकेश का। उतना ही टाइम मुकेश को मिल रहा है, लेकिन मुकेश चूंकि 60 मीटर आगे है, मुकेश चूंकि 60 मीटर आगे है, तो मुकेश को जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो d-60 कवर करनी पड़ेगी किससे, ये है राकेश का टाइम, ये मुकेश का टाइम, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का समय तो सेम है। हाँ, दूरी अलग अलग है क्योंकि राकेश ने मुकेश को 60 मीटर आगे जाने दिया, उसके बाद से वो रेस में भागना शुरू करे। जब जिस टाइम से वो रेस में भागना शुरू करते हैं उस टाइम से समय शुरू हुआ, समय काउंट होना शुरू होता है ना, जिस टाइम से वो रेस में भागना शुरू करते हैं उस टाइम से समय काउंट होता है ना बच्चा। तो जब राकेश मुकेश को 60 मीटर आगे जाने दे देता है उसके बाद गोली की आवाज आती है और रेस शुरू होता है, तो उसके बाद जो आखिरी तक का टाइम है रेस खत्म करने का, वो टाइम तो सब दोनों के लिए सेम है। ये टाइम है राकेश का टाइम, मुकेश का टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। लेकिन राकेश का डिस्टेंस पूरा लेंथ ऑफ ट्रैक है, मुकेश का डिस्टेंस चूंकि वो 60 मीटर आगे जा चुका था तो 60 मीटर कम है। स्पीड मानी चुकी हो आप रेशियो में, जब आप कोशिश करते हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो 3d इक्वल टू 4d माइनस 60, तो d इज इक्वल टू 60, d इक्वल टू सॉरी 3d इक्वल टू 4d माइनस 240, d इक्वल टू 240 हो जाएगा। 3d इक्वल टू 4d माइनस, तो 3d हो जाएगा 240 इधर आ, तो जो दूरी है, जो लेंथ ऑफ ट्रैक है 240 किलोमीटर, 240 मीटर है, सॉरी मीटर में चल रहा है। तो रेस वाले क्वेश्चन ऐसे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होते हैं वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा। टाइम की कमी की वजह से बहुत ज्यादा मैं आपको लोड नहीं दे रहा इस पे। अब सी बोझ में मुझे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कन्वीनियंट इसलिए लगते हैं, वो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। बस आपको एक ही चीज जाननी है, एक ही चीज जाननी है कि एक नदी बहती रहती है, जैसे यहाँ से नदी, इस जगह से यहाँ से नदी बह रही है, रिवर, ठीक है, रिवर का खुद का फ्लो है, और एक तो नाव खुद चल रही है। तो रिवर की स्पीड अगर आप बोट की स्ट्रीम की स्पीड एस बोल देते हो, स्ट्रीम की स्पीड एस बोल देते हो, और बोट बोट चल रहा है बी स्पीड से, ठीक है। तो अगर बोट रिवर की डायरेक्शन में ही चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ साथ चल, तो ऑफकोर्स बोट थोड़ा तेज चलेगा, तो जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी दोनों का एडिशन, बी प्लस, बी है बोट की स्पीड, एस है रिवर की स्पीड। बी है बोट की स्पीड जब पानी बिल्कुल खड़ा है, पानी नहीं बह रहा, और बी प्लस एस है जब पानी भी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फायदे की बात है, अच्छी बात है, स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ने के लिए ऐड हो गया। अब उल्टा बहाव में अगर आप चला रहे हो तो रिवर अभी भी वैसे ही है, लेकिन बोट पलट गया, बोट अगर आप इधर लेकर आ रहे हो बी स्पीड से, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, मतलब नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके बहाव के ऑपोजिट जाना। तो ये तो खतरनाक होता है, बहुत टाइम लगता है, एनर्जी भी लगती है, खतरनाक होता है, बिल्कुल होता है, स्पीड कम हो जाती है ना, स्पीड कम हो जाती है। वैसे तो बहुत इडियट वाला क्वेश्चन नहीं, कुछ बच्चे मतलब पूछ लेते हैं, मतलब इडियट वाला टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर को बता देना चाहिए पहले कि बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी रिवर की स्पीड से। अगर सोचो बोट की स्पीड कम हुई, रिवर की स्पीड ही ज्यादा होगी, तो जब बोट रिवर की गलत डायरेक्शन में जाएगा तो रिवर उसको भाग के अपने साथ ही ले जाएगा, ले जाएगा नहीं ले जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। बोट मान लो 10 से चल सकता है, रिवर 15 से चल रहा है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 25 से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोट 10 से चलता है, रिवर 15 से चलता है, और आप बोट को रिवर के उल्टे डायरेक्शन में चला रहे हो अपस्ट्रीम में, तो रिवर ही 5 से उसको अपनी तरफ ले जाएगा ना, बोट तो चल ही नहीं पाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना प्रैक्टिकल लाइफ में, ना हो सकता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। बस कुछ है नहीं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप एस मान लीजिए, बी दे दिया है,
अपस्ट्रीम एस मान लीजिए। तो अपस्ट्रीम स्पीड में कितना हो जाएगा, ने क्या बोला था माइनस होता है, तो 12 माइनस एस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, क्या बोला था ऐड होता है, तो ऐड हो जाएगा 12 प्लस एस, अपस्ट्रीम माइनस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितने 18, तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है, टाइम अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ओवर अपस्ट्रीम 18 ओवर 12 माइनस एस, ये अपस्ट्रीम का टाइम हो गया, ठीक है। वो पहले डाउन स्ट्रीम है, कोई बात नहीं, डाउन स्ट्रीम कर लो, क्या जाते हैं डाउन स्ट्रीम में पहले 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी, तो धारा की दिशा में जब जा रहा है वो ना, धारा की दिशा में जब जा रहा है तो टोटल दूरी जो तय करेगा वो ऊपर है, टोटल स्पीड जो है उसकी धारा की दिशा में वो नीचे, डिस्टेंस और स्पीड डिवाइड होते हैं बेटा जी, तो क्या आता है टाइम, तो ये धारा की दिशा में जाने का समय, टाइम जब डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो वो वाला टाइम, ऐसे ही उतनी की दूरी वो अपस्ट्रीम में तय करेगा, ये हो गया अपस्ट्रीम का टाइम। ये धारा की दिशा का टाइम, ये धारा की विपरीत दिशा का टाइम, क्योंकि है क्या ये डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस ओवर स्पीड से टाइम ही मिलता है, तो धारा की दिशा का टाइम, धारा की विपरीत दिशा का टाइम कुल टाइम है, और कुल टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 7 42 42 48 बटा, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, जब करना आता होगा एस सीधा आपको निकल जाए। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, सारे यूनिट्स किलोमीटर पर आवर तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग रहता तो कन्वर्ट करना भी जरूरी होता, बाकी सब कहानी एकदम ऐसी ही चलती है जैसे बाकी टाइम एंड डिस्टेंस में चलती है, राइट। तो दिस इज इट, उम्मीद है कि इस लेक्चर से जो आप सीख रहे हैं, जो रिवीजन हो रहा है आपका, प्लस बच्चे जो काफी लंबे टाइम से आउट ऑफ टच और वापस इन टच आ रहे हैं, उससे आप जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा ना पक्का कर ही दोगे सीरीज वाले एग्जाम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे हर एग्जाम